Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I'm going to solve a numerical problem from the topic population growth and economic development. And this is from the exercise 1 of the PDF which we have provided you. In this topic, we have already learned about birth rate, death rate, population growth rate, age distribution, survival probability. तो उन टॉपिक्स पे एक ही क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम में आया है, बाकी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आगे हैं, वो आगे आएंगे. फिलहाल यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास है और उसको एक बार देखते हैं. The question says that let the probability that a child will look after its parents when they are aged be p is equal to 1/2. यानी एक बच्चा बड़ा होने के बाद अपने पेरेंट्स की देखभाल करेगा उनके बुढ़ापे में, उनकी ओल्ड एज में, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है. लेट द थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी दैट फादर मदर पेयर फाइंड्स एक्सेप्टेबल फॉर रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम एटलीस्ट वन चाइल्ड इन देयर ओल्ड एज भी 0.95. थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम प्रोबेबिलिटी. जो फादर मदर है वो चाहते हैं कम, इस बात का कम से कम 95% चांस रहे कि कम से कम कोई एक बच्चा ओल्ड एज में हमें सपोर्ट करे. वो 95% कम से कम श्योर होना चाहते हैं कि उनके बच्चों में से कम कोई एक ओल्ड एज में उनको सपोर्ट करे. कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग दिस कपल विल चूज टू हैव. तो ये कितने बच्चे इनको करने चाहिए ताकि ये प्रोबेबिलिटी 95% से ऊपर रहे कि कम से कम एक बच्चन का ध्यान रखें. ऑल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पी. इसको बाद में देखते हैं, पहले हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं. तो पहली बात क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन चाइल्ड विल टेक केयर द पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज इज पी. और प्रोबेबिलिटी दैट चाइल्ड विल नॉट टेक केयर, प्रोबेबिलिटी दैट, ये एटलीस्ट नहीं है, probability that one child, एक बच्चे की बात हो रही है, probability that child will not take care of parents 1 minus p. अब p 1/2 है तो 1 minus p क्या होगा, 1 minus 1/2 यानी कि 1/2. तो एक बच्चा ओल्ड एज में पेरेंट्स का ध्यान रखेगा, उसका चांस 50% है, तो ध्यान नहीं रखेगा उसका चांस भी 50% है. तो एक बात और बोली क्वेश्चन ने, क्या, थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी दैट पेरेंट्स विच पेरेंट फाइंड एक्सेप्टेबल फॉर रिसीविंग सपोर्ट. तो ये क्या है जी, थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी फॉर पेरेंट्स टू रिसीव सपोर्ट in their old age is Q, यानी 0.95 है. अब पहले हम देखो, प्रोबेबिलिटी की सिंपल सी बात है, कोई एक ध्यान रखेगा, हो सकता है एक ध्यान रखे, हो सकता है दो ध्यान रखें, हो सकता है तीन ध्यान रखें, हो सकता है चार ध्यान रखें, तो ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे. तो हम ऐसे में, आप स्टैट्स पढ़कर आए हैं, जब भी हम एटलीस्ट वन की बात करते हैं पहले नन निकालते हैं, फिर वन माइनस नन करके एटलीस्ट वन आता है. पहले क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी नो चाइल्ड विल टेक केयर. इसमें हम बात करते हैं लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज n. तो पहला बच्चा ध्यान रखेगा, चांस 1 माइनस पी है. एंड मतलब होता है मल्टीप्लाई. दूसरा ध्यान रखेगा 1 माइनस पी, एंड तीसरा 1 माइनस पी, और चलेगा कितने टाइम्स, n टाइम्स, यानी हो गया 1 माइनस पी की पावर n. 1 माइनस पी है 1/2, 1/2 की पावर n. अब कम से कम कोई एक ध्यान रखेगा, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन चाइल्ड विल टेक केयर, ये होता है क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो चाइल्ड विल टेक केयर, यानी हो गया 1 माइनस 1/2 की पावर n. अब क्योंकि वो 95% श्योर होना चाहते हैं
ठीक है, टू बी 95% श्योर we have 1 minus 1 by 2 power n should be more than 0.95। यानी ये जो प्रॉबिलिटी आ रही है कि कम से कम एक बच्चा ध्यान रखेगा, ये 95% से ज़्यादा होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। यानी ये हो गया क्या, 1 माइनस 0.95 मोर देन 1 by 2 को मैं 0.5 कह सकता हूँ, 0.5 पावर n, 0.05 मोर देन 0.5 पावर n। अब मुझे यहाँ पे n फाइंड करना है। एक तरीका तो है कि मैं आपको एक बड़े उलझे हुए रास्ते में लॉग लगाकर एक्सपोनेंशियल लगा के ले जाऊँ उस रास्ते पर, मगर उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे परसेंटेज में या फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए। बच्चे फ्रैक्शन में नहीं होते, बच्चे 2 होंगे या 3 होंगे, 2.2, 2.3, 2.4, ये कोई चांस नहीं है भाई। नंबर ऑफ चिल्ड्रन या तो 2 होंगे या 3 होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे। फ्रैक्शन में तो बच्चे नहीं हो सकते ना, इसलिए मेरे को लॉग वॉग के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं। मैं कैलकुलेटर पे जाके कोशिश करूंगा हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट करने की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, मैं क्योंकि नंबर आसान है तो खुद भी दिमाग लगा सकता हूँ। 0.5 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 0.25, 0.25 तो अभी 0.05 से बड़ा है। क्यूब करने पे आएगा 0.125, वो भी बड़ा है, तो क्यूब भी नहीं आ रहा, पावर 4 कर लेता हूँ, 0.5 रेज टू पावर 4, यार 0.0625, ये भी बड़ा है अभी 0.505 से। पावर 5 कर लेता हूँ, 0.5 रेज टू पावर 5 करने पे आता है 0.0321, 0.5 रेज टू 5 आ रहा है 0.03125, ये छोटा हो गया, विच इज लेस देन 0.05। ठीक है, तो यानी इन पेरेंट्स को आप लिखेंगे बाय हिट एंड ट्रायल, बाय हिट एंड ट्रायल ये भी चाहो लिख दो, बाय हिट एंड ट्रायल 0.5 पावर 4 इज इक्वल टू दिस एंड 0.5 पावर 5 इज इक्वल टू दिस, which is less than 0.05, ये छोटा आ रहा है। So by hit and trial we have found that the couple should have at least 5 children, कम से कम 5 बच्चे करने होंगे उनको, अगर वो इतना श्योर होना चाहते हैं तो। उसके बाद वो 6 करें, 7 करें, 8 करें, उनकी चॉइस है। लेकिन हमारा आंसर क्या है, द कपल शुड हैव at least 5 children to be 95% sure that at least one of the child will take care of them in their old age। कम से कम एक बच्चा उनका ध्यान रखेगा ओल्ड एज में, इसके लिए उनको कम से कम 5 बच्चे करने चाहिए। ठीक है, बाप रे बाप, अब जो है भैया है, हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा है, हम क्या करें। कह रहा है ऑल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पी, पी पर कौन से, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी कि बच्चा ध्यान रखेगा, इस पे कौन से फैक्टर्स असर डालते हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी। नंबर 1, सर्वाइवल ऑफ द चाइल्ड। पहली बात, बच्चा बड़ा तो हो पाए, क्योंकि देखिए जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है, 1 साल के अंदर बच्चों की डेथ हो जाती है। चाइल्ड मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, 5 साल के अंदर बच्चों की डेथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पे एक बच्चा एडल्टहुड में जाएगा, इसका चांस ही कम होता है। ठीक है, तो पहली बात क्या है, पहली बात द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी, इफ द चाइल्ड सर्वाइव्स ओनली देन ही और शी कैन टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। दूसरी बात, अगर सर्वाइव कर गया तो उसके बाद ही शुड बी इनकम अर्नर, पैसा कमाने वाला होना चाहिए। पैसा ही नहीं कमाता है तो सपोर्ट कैसे करेगा। सर्वाइव कर गया, पहली बात। दूसरी बात, इनकम अर्नर होना चाहिए। तीसरा फैक्टर, अगर वो इनकम अर्नर है तो उसके बाद उस सोसाइटी में ऐसा कल्चर होना चाहिए जहां बच्चे पेरेंट्स की देखभाल करते हो। कुछ ऐसी सोसाइटीज होती हैं जहां पे बच्चे एडल्टहुड के बाद, जॉब लगने के बाद अलग हो जाते हैं, वो अलग दुनिया में रहते हैं फिर। ठीक है, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे भी अभी इंडिया में एक ट्रेंड चल रहा है, क्या मैं देखता हूँ इस बात को, कि पेरेंट्स तो रह गए यहाँ पर और बच्चे जॉब करने के लिए चले गए, कोई यूएस चला गया, यूके चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, यूरोप चला गया, फिर कभी कभी फोन पे बात होती है। तो अब एक तो ये चीज हो गई, तो एक सोशल नॉर्म तीसरा पॉइंट है। पहली बात मैंने सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी, दूसरी बात चाइल्ड शुड बी इनकम अर्नर, तीसरी बात द सोशल नॉर्म, there should be social practice that the children generally take care of their old parents, ये social norm होना चाहिए। और सबसे लास्ट, चाइल्ड की विलिंगनेस, वो विलिंग होना चाहिए।
भाई सोशल, वो सर्वाइव भी कर गया, पैसा भी कमाता है, रहता भी वहीं है, लेकिन विलिंग ही नहीं है। तो विलिंगनेस ऑफ द चाइल्ड, कि वो विलिंग होना चाहिए अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इस बात पे असर डालते हैं कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे। ठीक है जी, क्लियर। तो ये एक छोटा सा एक क्वेश्चन था, साथ में एक छोटा सा थ्योरी का पॉइंट भी था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। होपफुली आप लोग समझ गए। कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो डाउट क्लास में आके आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।